हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेक इजी क्लासेस में, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि हम लोगों का जो सीरीज चल रही है उसमें चल रहा है क्षेत्र मित्र की प्रॉब्लम, जो कि हम किरण की 9100 प्लस और किरण की 9500 प्लस को दोनों को एक साथ कराते चल रहे हैं। तो जैसे कि आज की हमारी जो टाइप रहने वाला है वो टाइप रहने वाला है टाइप 9, और ये जो टाइम बचता है तो हम टाइप 10 को भी आज ही कवर करेंगे, अदरवाइज अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज सबसे पहले हमारा जो मोटिव है वो है टाइप 9 किरण 9100 प्लस और 9500 प्लस से। ये जो नंबरिंग है वो 9500 प्लस से है। जैसे ये वाली नंबरिंग तो है 9500 प्लस से, और ये वाली नंबरिंग है 9100 प्लस से, ब्रैकेट वाली। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो 9100 प्लस में है बट 9500 प्लस में नहीं है, मैंने वहाँ पर डैश कर दिया, बट मैं साथ के साथ जब समझाऊंगा तो इन क्वेश्चनों को भी मैं लेकर चलूंगा। यही फायदा हो जाता है दोनों बुकों को कराने का, कि जो क्वेश्चन 9100 प्लस में है 9500 प्लस में नहीं है वे भी कवर हो जाएंगे, जो 9500 प्लस में 9100 प्लस में नहीं है वे भी कवर हो जाएंगे। अदरवाइज यदि कोई क्वेश्चन नया या पुराना है तो दोनों क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट टाइप 9 से, और टाइप 9 का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, और जो कि 9100 प्लस से भी क्वेश्चन नंबर 1 है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 1, उसने कहा है एक बेलनाकार दूध के पात्र की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की आधी है। ठीक, पूरा पढ़ देता हूँ एक बारी में। एक बेलनाकार दूध के पात्र की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से आधी है, और आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। उस पात्र में दूध की लगभग कितनी मात्रा आ सकती है बताइए। देखो, उसने कहा है एक बेलनाकार दूध का पात्र है जिसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई की आधी है। कोई एक बेलनाकार दूध का पात्र है जिसकी त्रिज्या दूध की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की आधी है। तो अगर इसकी ऊंचाई 2h है तो त्रिज्या हो जाएगी h। याद रखना, अगर मैं ऊंचाई को h मानता हूं तो फिर त्रिज्या मुझे माननी पड़ेगी h/2। तो ज़्यादा बेटर है मैं से पहले से ही 2h मान लेता हूं, जिसका आधा केवल h होगा, तो हम उससे फ्रैक्शन वैल्यू से वहां पर बच निकलेंगे। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, और आंतरिक भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 है। ठीक, उसने कह दिया जो इसका आंतरिक भाग है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, मेरे हिसाब से पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है, उसने कहा एक बेलनाकार दूध के पात्र की त्रिज्या। ठीक, देखो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है वो बोला जाता है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को। ठीक, जैसे अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं तो ये हो जाएगा आधा, पहले तो इसका वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा, यानी कि 2 पाई r इंटू एच प्लस, ये तो हो गया 2 पाई r h प्लस, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसका मतलब ये ऊपर नीचे की भी बात की जाएगी दोनों पृष्ठ, तो 2 गुना पाई r स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर। क्लियर है भाई। अगर मैं 2 पाई r h, ठीक, 2 पाई r आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, तो इससे तो आ जाएगा वक्र पृष्ठ, प्लस अगर मैं दोनों ढक्कन का क्षेत्रफल भी जोड़ देता हूं तो ये आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, जो कि एक आधार का क्षेत्रफल वृत्त होने के कारण, तो 2 पाई r स्क्वायर जैसे ही जोड़ूंगा तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगर मैं इसमें से 2 भी कॉमन ले लूं, पाई भी कॉमन ले लूं, और एक h स्क्वायर कॉमन ले लूं, लिया जा सकता है 2 पाई h और h स्क्वायर, 2 पाई h स्क्वायर ये रहा। तो फाइनली अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा एक h और प्लस k1, यही तो बचेगा भाई। एक तो बचेगा h तो नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यहां पर बचेगा तुम्हारा 2, ठीक है ना। यहां पर क्या बचेगा 2, और यहां पर क्या बचेगा 1, तो हो जाएगा 3 बराबर 616। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसे अगर मैं 2 से काट देता हूं तो 2 से कट जाएगा 2 तिया 6 और 0 8। क्या मैं पाई को 22/7 इंटू एच स्क्वायर इंटू 3 और 308 लिख सकता हूं? और यदि मैं इसे 11 से काटता हूं तो 11 दूनी 22, और 11 से काटूंगा तो 11 से कट जाना चाहिए 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा कितनी बार, 14 बार। ठीक है ना। तो फाइनली एच स्क्वायर पता चला मुझे कितना हो जाएगा 14 गुना 3/7। ठीक, एक बार यहां पर देखते हैं ये सही दिख भी रहा है नहीं ये स्क्रीन में। हाँ ठीक है, चलिए, हाँ ये लिखा सकते हैं हम 14 गुना 7/3। चलिए, अब उसने क्या कहा है
यहां से मेरे पास h का मान आ गया, यानी कि h स्क्वायर का मान आ गया। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है उस पात्र में दूध की कितनी मात्रा आ सकती है। वो पूछा है कि जो ये पात्र है, इस पात्र में दूध की कितनी मात्रा आ सकती है। ठीक, तो लेकिन हाँ, उसने तो दूध का पात्र दिया है ना, इस चीज को ध्यान रखना। उसने कहा है कि दूध का पात्र है, तो दूध का पात्र है तो इसका मतलब ऊपर का ढक्कन नहीं होगा, खुला होगा। बेलनाकार दूध का पात्र कहने का मतलब है कि जो ऊपर का ढक्कन है वो नहीं है। ठीक, तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लो। यदि वो केवल बेलन कहता, ठीक, यदि वह केवल बेलन कहता, तब हम ऊपर का ढक्कन यानी कि आधार और ऊपर की ये वाली वैल्यू यानी कि ऊपर का ढक्कन भी कैलकुलेट करते। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने केवल आधार के बारे में बात की है, उसने दूध के पात्र के बारे में बात की है, अर्थात उसके ढक्कन के बारे में बात नहीं करनी। तो यानी कि ये वाली चीज चेंज हो जाएगी। इसी तरीके, इसी वजह से छोटी छोटी चीजें हमें क्लियर करके चलनी पड़ती है। ठीक, तो ये तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया, लेकिन इसमें केवल आधार का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर, जो बराबर किसके होगा, 600, कितना दिया है, 616 के। उसने कहा है कि उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है, पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो 616 है। इसमें जो पाई एच स्क्वायर को मान ले लेता हूं। ठीक, 2 दूनी 4 और 1 5, 616 हो जाएगा 22/7 इंटू 5 बराबर 616। ठीक, इसे काटते हैं 11 से 2 बार, 11 से काटेंगे 11 पंजे 55, 11 छिका 2 से कटेगा कितनी बार, 28 बार। क्लियर है। तो इसका मतलब एच स्क्वायर रह गया। इसका मतलब है कि एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपना 28 गुना 7/5। ठीक, तो 28 को मैं 7 गुना 4 में तोड़ सकता हूं, तो जैसे ही अंडर रूट करूंगा तो 4 का तो हो जाएगा 2 और 7 गुना 7 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा अंडर रूट 5। इसी वजह से उसने √5 का मान दिया हुआ है। तो हमारे पास ये जो मान आया वो किसका है, एच का। अब क्या पूछ रहा हूं, उसने पूछा है उस पात्र में दूध की लगभग कितनी मात्रा आ सकती है, अर्थात आयतन पूछा है। तो आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन हो जाएगा, इसका आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर। तो जैसे ही एच स्क्वायर करूंगा तो डायरेक्ट मान रख सकता हूं 28 गुना 7/5 इंटू ऊंचाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच क्या है 2h, तो 2 इंटू 7/√5। √5 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √5 भी गुना भाग कर देता हूं। ठीक है, तो इसे जो कैलकुलेट करोगे तो वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और √5 की वैल्यू उसने इस क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है। चलिए, कैलकुलेशन में आप लोगों के लिए छोड़ के चल रहा हूं। इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 91 से प्लस से भी 6 है, सेम है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे की छड़ को खींचकर एक समान व्यास वाले एक तार के रूप में बनाया जाता है जिसकी लंबाई 18 मीटर है। इस तार की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखो, एक सीधी सी बात समझो। उसने कहा है 1 सेंटीमीटर व्यास, ठीक, वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे की छड़ को खींचकर, यानी कि उसने कहा है एक तांबे की छड़ है जिसका व्यास है 1 सेंटीमीटर और जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कहा है कि इसे खींचा और खींचकर एक दूसरी छड़ बनाई, ठीक, जिसकी त्रिज्या कुछ हो गई, मान लो r हो गई, किंतु उसकी लंबाई दे दी गई 18 सेंटीमीटर। ठीक, 18 मीटर, उसकी लंबाई कितनी दे दी गई, 18 मीटर। तो एक साधारण सी बात समझो इसमें, भाई जैसे कि यही वो तार था और उसे ही पीटकर ये खींचकर इस तार में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब जितनी धातु इस तार में रही होगी, अर्थात पहले वाले तार में जो धातु रही होगी उतनी ही धातु दूसरे तार में रही होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितना आयतन पहले तार का है उतना ही आयतन दूसरे तार का है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि इसका आयतन, आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 आर स्क्वायर इंटू एच। एच का मान कितना है 8।
सेंटीमीटर में, यूनिट का ध्यान रखना है, बराबर। जब इस वाले की बात करता हूं तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब एच किस में है? मीटर में, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, ये भी और आर भी हमें सेंटीमीटर में ही चाहिए। तो इस 18 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, अर्थात पाई से ये पाई कट जाएगा और ये 2 दूनी 4 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 9 बार। ठीक, फाइनली क्या ये कहा जा सकता है कि आर स्क्वायर बराबर 1/9 गुना 100, यानी कि आर का मान आ जाएगा 1/10 मतलब 1/3 मतलब 1/30। अंडर रूट करने के बाद काहे में? सेंटीमीटर में। यही तुम्हारा उत्तर है। क्लियर है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो 9100 प्लस में तो है, लेकिन 9500 प्लस में नहीं है, तो मैं हटा रहा हूं इसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9500 प्लस में नहीं है, 9100 प्लस में है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है क्वेश्चन? देखते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। उसने कहा है 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं, कोई एक कुआं है जिसका व्यास कितना दे दिया गया? 20 मीटर। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया। 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया और इससे निकाली गई मिट्टी को इसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई, तो बहुत आसान है, जैसे कि इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि किसी एक मैदान में कुआं खोदा गया और मिट्टी को फैलाया गया समान रूप से। सेम यही है, ठीक, कि यहाँ पर कुआं खोदा गया और यहाँ से जो मिट्टी निकली वो इसकी चारों तरफ एक समान चौड़ाई अर्थात 5 मीटर की चौड़ाई पर फैला दिया गया। तो पूछ रहा है कि जो चबूतरा बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक, तो सीधी सी बात ये समझो कि इस कुएं से जितनी मिट्टी निकलेगी, यानी कि ये 20 मीटर व्यास और 14 मीटर गहराई से जो भी मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को यहाँ पर रेड वाले पोर्शन में फैला दिया गया। तो क्या कहा जा सकता है कि कुएं से निकलने वाली मिट्टी का आयतन वही होगा जो यहाँ पर फैलाई गई मिट्टी होगी। कुएं से कितनी मिट्टी निकली? क्योंकि ये बेलन है तो बेलन का आयतन हो जाता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर कितना हो जाएगा? 10 गुना 10, क्योंकि जो 20 है वो तो व्यास है, तो ये हो जाएगा 10 गुना 10 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 14 बराबर। अब चलते हैं आगे। यहां पर फैलाई गई मिट्टी का आयतन, अब यहां पर फैलाई गई मिट्टी का आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। लेकिन जो ये आधार इस्तेमाल किया गया वो क्या है कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदरूनी वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे तभी प्राप्त होगा, अर्थात पाई बड़े वृत्त की त्रिज्या की अगर बात करूं, छोटे वाले की तो हो गई 10 मीटर, तो बड़े वाले कितनी हो जाएगी? 10 और 5 15, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस के छोटे वाला आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बड़े वाला और पाई आर स्क्वायर छोटे वाला, उसके पाई मैंने कॉमन ले लिया, इनटू एच। एच के बारे में बात करता हूं तो जो मिट्टी फैलाई गई उसकी ऊंचाई मान लो एच मीटर है। ये पाई से पाई कट जाएगा और ये आ जाएगा 10 यानी कि 100 गुना 14 और ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि 25 गुना ये हो जाएगा h, तो 25 चौका 100, ठीक, और h का मान फाइनली आ जाएगा 14 चौका 56/5 यानी 11.2 मीटर। यही तुम्हारा उत्तर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 10 9500 प्लस से और क्वेश्चन नंबर 12 9100 प्लस से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके बारे में देखते हैं। अब तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 उसने कहा है एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन 748 सेंटीमीटर क्यूब है। पाइप की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा इसका बाहरी अर्धव्यास 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी मोटाई ज्ञात कीजिए। उसने कहा दिया एक बेलनाकार पाइप है, कोई एक बेलनाकार पाइप है,
जिसकी धातु का आयतन, यानी कि इस पूरी बेलनाकार पाइप है जिसकी धातु का आयतन दिया गया 748 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, पाइप की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा इसके बाहरी अर्धव्यास, यानी कि जो बाह्य अर्धव्यास है वो दे दिया गया, अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या वो दे दिया गया 9 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी मोटाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, यानी कि जिस बेलन की वो बात कर रहा है वो बेलन पूरा ठोस नहीं है, पाइप की तरह बीच में से खोखला है, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है ना। उसने पूछ लिया कि इसकी मोटाई अर्थात टी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है पाई इंटू एच। जो खोखले बेलन की धातु होती है अर्थात ये मोटाई वाला जो धातु होती है उसका आयतन होता है पाई एच। होगा कैसे, पहले एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। मैं बाहर वाली धातु के आयतन में से अर्थात बेलन का जो आयतन है उसमें से अंदर वाले बेलन का आयतन घटाऊंगा, यानी कि पाई आर, अगर बाहर वाले को R1 मान लेता हूं तो R1 का स्क्वायर इंटू एच, और अंदर वाले को R2 मान लेता हूं तो R2 का स्क्वायर इंटू एच, और इसमें से अगर मैं पाई एच कॉमन ले लूंगा तो बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक, हमारे पास जो त्रिज्या है वो R1 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई R1 बराबर होता है R2 प्लस उसकी मोटाई, यानी कि त्रिज्या प्लस इसकी मोटाई। तो अगर मैं यहां पर इसे ऐसे लिख दूं पाई एच, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। ठीक, और R1 की जगह, मतलब मुझे R1 का मान पता है, R2 का नहीं पता, तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई R2 बराबर होता है R1 माइनस टी। ठीक, क्योंकि मुझे R1 पता है तो R2 हटाना पड़ेगा, तो जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगा तो फाइनली R1 माइनस R2 तो T है, और जब यहां पर रखूंगा R1 प्लस R1 तो 2R1 माइनस T। तो डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला होता है और वो होता है पाई एच। अगर तुम बाहर वाली त्रिज्या लेके चल रहे हो तो होगा बाहर वाली त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि बाहर वाली त्रिज्या बड़ी त्रिज्या का 2 गुना माइनस छोटी त्रिज्या माइनस मोटाई इंटू मोटाई, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर तुम अंदर वाली त्रिज्या लेके चल रहे हो, अगर मैं बाहर वाली त्रिज्या को कैपिटल आर और इस अंदर वाली त्रिज्या को स्मॉल आर कहता हूं, तो अगर बाहर वाली त्रिज्या लेके चल रहे हो तो बाहर वाली त्रिज्या का 2 गुना माइनस मोटाई गुना मोटाई, और अंदर वाली लेके चल रहे हो तो 2 गुना अंदर वाली त्रिज्या प्लस, क्योंकि वो अंदर है तो बाहर की तरफ को जाने के लिए तो प्लस गुना मोटाई, बस ये चेंज होगा। ठीक, बाकी सब सेम होगा। ठीक, अब वो इसने दिया है 748, तो क्या मैं यहां पर रख सकता हूं पाई का मान 22/7। ठीक, एच दे दिया गया 14 सेंटीमीटर, मोटाई उसने पूछी है इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा, बाहर वाली दी है कितनी 9, तो 9 दूनी 18 माइनस के मोटाई, ये तो पता है बाहर वाली त्रिज्या माइनस के मोटाई, जो बराबर किसके है 748 के। ठीक, तो जहां तक ये कटता है इसे काटेंगे, 7 दूनी 14, और इसे 22 से काटेंगे तो 11 से काट लेते पहले, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 का 66, बचा कितना अपने पास 8, और ये आ जाएगा 68, और 4 से कट जाएगा 4 ही कम 4, 4 7 28। ठीक, तो टी का मान क्या रखूं, क्योंकि आ गया टी इंटू 18 माइनस के, तो ऐसा टी का मान क्या रखूं कि ये 17 आ जाए, तो टी बराबर अगर 1 ले लेता हूं, मान लो ऑप्शन सी लिया है। ठीक, तो टी सेटिस्फाई कर जाएगा 18 माइनस 1 17 गुना 1, तो 17 गुना 17 सेटिस्फाई। तो धातु की मोटाई कितनी आ गई है 1। क्लियर है। तो ये मैंने तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, और एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेट आंसर। ठीक, तो पहले ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो हटा रहा हूं में से, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं, टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 19 9500 प्लस से, और 9100 प्लस से है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखते हैं क्या कहा है उसने। क्वेश्चन नंबर 19 उसने कहा है एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुना बढ़ा दी जाती है और उसके आधार से उसका मान 1/3 भाग कम कर दिया जाता है।
तदनुसार उस बेलन के पार्श्व पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि होगी। देखो पार्श्व पृष्ठ का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, तो पूछ रहा है कि उसके वक्र पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि होगी। उसने कहा है बेलन की ऊंचाई तो 6 गुना बढ़ा दी गई, अर्थात मान लो कोई बेलन था जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h थी, किंतु बाद में ऊंचाई तो कर दी गई 6 गुना यानी कि 6h, और त्रिज्या कर दिया गया 1/3। त्रिज्या की कितना कर दिया गया, 1/3 भाग कम कर दिया गया। ठीक, तो यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी कर दी गई, 2/3। 1/3 कम करने का मतलब है कि घटाने के बाद 3 में से 1 की कमी करने के बाद कितना बचा। ठीक, अब आगे इसने कहा है पहले जो इसका वक्र पृष्ठ रहा होगा वो रहा होगा पाई 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच अनुपात ये हो जाएगा 2 पाई आर कितना हो गया 2/3 आर इंटू एच हो जाएगा 6h। ठीक, तो आर से कट जाएगा आर, एच से कट जाएगा एच, पाई से कट जाएगा पाई, 2 से कट जाएगा 2। ठीक, और 3 से कट जाएगा 2। ठीक है ना। उसने क्या कहा है कि अभी कितना हो गया, 1 और ही हो गया 4। उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 में, उसने कहा है उस बेलन के पार्श्व पृष्ठ में कितने भाग की वृद्धि हुई, तो कितने की वृद्धि हुई, 3 की। ठीक, तो इसकी भाई 1 से कितना हो गया 4, तो कितने की वृद्धि हुई, 3 गुना। ठीक, है ऐसा ऑप्शन नहीं। तो उसने क्या गड़बड़ की है, इस गड़बड़ के बारे में बात करते हैं। देखो उसने आर को 2/3 न लेकर इसे ले लिया आर का 1/3, जबकि उसने कहा है कि 1/3 की कमी कर दी गई। तो 1/3 की कमी करने का मतलब यही होता है कि 3 में से 1 की कमी कर देना, या तो फिर उसे कहना था कि उसकी त्रिज्या 1/3 कर दी गई। अगर वो कहता 1/3 कर दी तो आर का 1/3 हम लेते, लेकिन उसने कहा कम कर दी गई, तो कम करने का मतलब होता है कि 3 में से 1 की कमी करने के बाद 2/3। तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से उसने 1/3 लिया है वो थ्योरी के अकॉर्डिंग गलत है। हमें क्या लेना होगा, 2/3, और उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा इसका 3। क्लियर है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 95 से प्लस से और 91 से प्लस से है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 ने कहा है एक बेलन के वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। उसने कह दिया है कि कोई एक बेलन है जिसके वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, देखो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एच अनुपात, और कुल पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 1:2। ठीक है ना, इसने यही कहा है। आगे क्या रहा है, तदनुसार यदि उस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 है। ठीक, यानी कि उसने कह दिया कि जो उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 616 है। इसका मतलब 2 का मान दे दिया। ठीक, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तो यानी कि 2 दिया है ना। ठीक भाई, वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 दिया है, जबकि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 616, तो 2 का मान कह सकता हूं। वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ को संपूर्ण पृष्ठ से रिलेट करूंगा, 1 का मान कितना जाएगा 308। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं 2 पाई आर एच 308 और 2 पाई आर स्क्वायर भी 308। ठीक भाई, अगर ये 2 है और इसमें से ये 2 पाई आर एच घटाऊंगा यानी कि घटाऊंगा तो 2 पाई आर स्क्वायर भी तो फिर इतना ही आएगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां से आर का मान निकाल लेता हूं इस वाली इक्वेशन से, यानी कि 2 22/7 आर स्क्वायर बराबर 308। ठीक, तो 11 से कटेगा 2 बार, 11 दूनी 22 और 11 8 2 से कट जाएगा 14 बार। क्लियर है, 2 से कट जाएगा 7 बार, तो 7 गुना 7 और आर का मान कितना आ गया 7। यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब ऐसे ही आर का मान यहां पर पुट करके एच का मान निकाल लेते हैं। तो 2 22/7 आर का मान 7 इंटू एच बराबर 300 बराबर एच बराबर 308। ठीक, तो जैसे ही इसे 22 से काटूंगा तो 22 से कट जाएगा 14 बार, 7 से कट जाएगा 7, 2 से कट जाएगा 7, तो एच का मान कितना आ गया है 7। क्लियर है, आर भी आ गया हमारे पास, एच भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में वो क्या पूछा है, उसने पूछा है
तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन, इसके बाद हमें निकालना है बेलन का आयतन। तो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर और एच का मान अपने पास है, पुट कर देना, जो भी होगा वो तुम्हारा उत्तर होगा। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इसे मैं हटा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 33 9500 प्लस से, और क्वेश्चन नंबर 36 9100 प्लस से। तो देखते हैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 33 में उसके द्वारा कहा गया 20 सेंटीमीटर लंबी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब लोहे की बनी है, यानी कि कोई एक ट्यूब है जिसकी लंबाई दे दी गई 20 सेंटीमीटर और वो लोहे की बनी है, और उसका बाहरी और आंतरिक व्यास, बाह्य व्यास भी दे दिया गया, आंतरिक व्यास भी दे दिया गया, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ट्यूब बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन क्या होगा? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था अभी खोखले बेलन में धातु के, जैसे उसने कहा है कि कोई खोखली धातु है, ठीक, जिसकी क्वेश्चन नंबर था 33, जिसकी लंबाई दे दी गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी जो आंतरिक और बाह्य जो व्यास दे दिया गया वो 8 और 6 दे दिया गया, यानी कि बाह्य व्यास कितना है 8 और आंतरिक व्यास कितना है 6। व्यास है ये, है ना, याद रखना। तो इसका मतलब त्रिज्या, मैं बाह्य त्रिज्या कह सकता हूं 4 और आंतरिक त्रिज्या कह सकता हूं 3। उसमें धातु, यानी कि जो ये मोटाई है, जो धातु लगी है, अगर खोखली है तो बीच में इस वाले क्षेत्र में तो कोई धातु नहीं होगी, तो जो धातु है वो केवल इस क्षेत्र में होगी, और धातु का आयतन पूछा है तो इसका मतलब है हमें ये वाले क्षेत्र का आयतन बताना है। ठीक, कैसे बताया जाएगा? तो देखो, अगर मैं ये कह दूं, इसका भी फॉर्मूला बताया था ना, पाई एच इंटू, अब तुम ये देखो कि बाह्य त्रिज्या की बात कर रहे हो या आंतरिक। मान लो मैं बाह्य त्रिज्या की बात कर रहा हूं, तो बाह्य त्रिज्या क्या होगी 2r, यानी कि 8 माइनस के t, धातु की मोटाई कितनी है 1, एक ही तो है, ठीक। तो मैं कह दूंगा 2r 8 माइनस के 1 7 गुना, मैं कह दूंगा इंटू धातु की मोटाई यानी कि 1। ये तो लिखवाया था, भी फॉर्मूला प्रूव किया था। तो 7 से कट जाएगा 7 और 22 दूनी 44, तो डायरेक्ट आ जाएगा 440 धातु की मोटाई क्यूब में। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन को करने के लिए यदि आपको जो फॉर्मूला समझाया गया, जिसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, यदि आप उसे भी समझ लेते हैं तो ये खोखले बेलन वाले क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 और इसमें क्वेश्चन नंबर 38 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 9500 प्लस से क्या कह रहा है। उसने कहा है किसी ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर है। उसने कहा है किसी ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/3 है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। उसने कह दिया कि उसका जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है बेलन का, यानी कि 2 पाई आर एच, उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर का, उसने कह दिया 2/3 है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ अगर 1 है तो उसका वर्ग पृष्ठ हो जाएगा 2/3, अर्थात यह अनुपात आ जाएगा 2:3। ठीक, उसने बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे दे रखा है, यानी कि टीएस से टोटल सरफेस एरिया उसने दे रखा है मुझे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 231 जो उसने दिया है वो संपूर्ण पृष्ठ यानी कि 3 का मान दिया है। तो क्या मैं 1 का मान निकालूंगा तो 1 का मान आ जाएगा 3 7 21, 3 7 21 77। ठीक, तो क्या मैं कह सकता हूं 2 पाई आर एच बराबर तो हो जाएगा 77 दूनी 2 पाई आर एच कितना है 2 गुना, तो इसका 2 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 154, और 2 पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का मान, क्योंकि 3 में से 2 ही है, 2 पाई आर एच को अगर माइनस करूंगा तो 2 पाई आर स्क्वायर रह जाएगा, यानी कि 1 भाग, और 1 भाग का मान कितना है 77,
और अभी कराई इसकी कैलकुलेशन, यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे, देन एच का मान निकाल लेंगे, और उसने पूछा गया है तो उसने पूछा आयतन, तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन अभी कराया है, तो कैलकुलेशन आपके लिए ही फिर से मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलेंगे। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 40 है 9100 प्लस से। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 37 में वो कह रहा है किसी तार की त्रिज्या 1/3 कम कर दी जाए, यदि आयतन शेष रहे तो लंबाई कितनी, मतलब उसने कह दिया आयतन शेष रहे तो लंबाई कितनी बढ़ जाएगी। वो गड़बड़ कर दिया, उसने कहना चाहिए था कि जो उसका आयतन है वो अपरिवर्तित रहे, शेष रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है ना भाई, सेम रहे लिखना होगा उसे, तो यहां पर करेक्शन कर लेना, यदि आयतन सेम रहे या अपरिवर्तित रहे तो लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, अर्थात आयतन बराबर है तो तार की त्रिज्या 1/3 कम कर दी जाए। ठीक, तो मान लो तार की त्रिज्या मान लो पहले आर थी, तो उसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, वो कह रहा है यदि उसकी त्रिज्या 1/3 कम कर दी जाए, यानी कि पाई, भाई अगर आर थी तो 1/3 कम करने का मतलब है कि 2/3 आर, तो ये हो जाएगा 2/3 आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। उसकी ऊंचाई कितने गुना बढ़ जाएगी, तो मान लो उसकी ऊंचाई x गुना बढ़ जाएगी, तो x गुना बढ़ने का मतलब है कि उसकी ऊंचाई हो जाएगी xh। ठीक, दोनों के आयतन बराबर रख रहा हूं, तो पाई से घट जाएगा पाई, यह आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर, ये हो जाएगा 4/9 आर स्क्वायर इंटू एक्स एच, एच से घटेगा एच, आर स्क्वायर से घटेगा आर स्क्वायर, तो फाइनली एक्स का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा, यह आ जाएगा 9/4 गुना आंसर। ठीक, वो कह रहा है कि उसकी लंबाई बराबर रखने के लिए, ठीक, उसकी जो ऊंचाई, उसकी जो आयतन है बराबर रखने के लिए जो उसकी लंबाई है वो कितने गुना बढ़ानी पड़ेगी। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 37 में उसने कुछ इस तरीके से दिया है 6 गुना, 3 गुना, 1/9 गुना। अब जरा इसके बारे में समझो हुआ क्या है। जैसे मैंने कहा है ना, वहां पर भी 1/3 गुना कम का है, तो 1/3 को उसने 1/3 आर ही ले लिया, इस वजह से उसका आंसर और हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है। उसे ये कहना चाहिए कि उसकी जो त्रिज्या है वो 1/3 गुना कर दी गई, तब हम 1/3 लेंगे। 1/3 कम कर दी गई का मतलब 2/3 ही ली जाएगी। क्लियर है? चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कह रहे हैं, और यह है क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है 9500 प्लस से। तो 42 क्या कह रहे हैं, यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। ठीक, उसने कह दिया कि कोई एक ठोस बेलन है जिसकी त्रिज्या, उसने कह दिया एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 20 सेंटीमीटर हो, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसका आयतन क्या होगा। उसने कहा एक ठोस बेलन है जिसकी त्रिज्या, अर्थात ठोस बेलन ये रहा जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h, उसने r प्लस h का योग दे दिया गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, तथा उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि वो कह रहा है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 880 दे दिया गया, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो क्या करते हैं, या तो सबको r बनाओ या सबको h बनाओ। ठीक, अगर मैं यहां से 2 पाई का मान 22/7 कॉमन ले लेता हूं और उसके साथ साथ r भी कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा h प्लस r। भाई h जुगा तो रह जाएगा और केवल एक r कॉमन लिया तो ये वाला r तो पूरा बाहर गया और स्क्वायर की वजह से एक r रह जाएगा, जो बराबर किसके होगा 880 के। काटते हैं, 22 से कट जाएगा 40, 2 से कट जाएगा 20 और ये हो जाएगा r गुना h प्लस r का मान कितना है 20/7 बराबर 20, तो 20 से 20 कट के इसकी त्रिज्या r का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा 7, जबकि उन दोनों का टोटल कितना दिया है 20, तो क्या मैं h का मान 13 कह सकता हूं। अब उसने पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 42 में, तो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है उसका आयतन क्या होगा। तो आयतन तो आसान है, तो अगर मुझे आयतन निकालना है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बाकी कैलकुलेट कर चुके हम, आर का मान है एच का मान है, पुट करेंगे हमारा आंसर सामने होगा।
क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा है। 9500 प्लस से और 9100 प्लस से है क्वेश्चन नंबर 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के अकॉर्डिंग उसने कहा है 15 सेंटीमीटर ऊंचे एक खोखले लंबवृत्तीय बेलन की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या। ठीक, देखो उसने कहा है 15 सेंटीमीटर ऊंचा कोई एक पूरा पढ़ देता हूं पहले क्वेश्चन। 15 सेंटीमीटर ऊंचे एक खोखले लंबवृत्तीय बेलन की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 6.75 और 5.25 सेंटीमीटर है। यदि उसे पिघलाकर एक मूल बेलन की ऊंचाई यानी कि उतनी ही ऊंचाई जितनी ऊंचाई पहले थी कि आधी ऊंचाई के बराबर यानी कि उसकी ऊंचाई के आधे के बराबर का एक ठोस बेलन बनाया जाता है तो ठोस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि खोखला बेलन है और खोखले बेलन की उसने लंबाई दे दी गई 15 सेंटीमीटर, उसकी बाह्य त्रिज्या दे दी गई 6.75 और आंतरिक त्रिज्या दे दी गई 5.25। ठीक, वो कह रहा है कि इसे पिघलाया गया। अब देखो अगर ये खोखला बेलन है तो इसे पिघलाने से जो धातु मिलेगी वो केवल इस वाले क्षेत्र में मिलेगी और खोखले बेलन की इस वाली धातु का आयतन निकालने का फॉर्मूला भी बताई है, पाई H इंटू, अगर बाहर वाली ले रहा हूं तो बाहर वाली के अकॉर्डिंग 2 गुना माइनस, अगर इसकी मोटाई की बात करता हूं तो वो होगी 1.50। ठीक, तो इसका 2 गुना करूंगा तो हो जाएगा 12 और 1.5 यानी कि 13.5। तो 13.5 यानी कि 2r माइनस के t, तो 13.5 माइनस टी यानी कि 12 इंटू 1.50 इंटू टी बराबर। उसने कहा है कि एक दूसरा बेलन बनाया गया लेकिन वो खोखला नहीं है, वो पूरा भरा हुआ बेलन है जिसकी ऊंचाई पहले वाले की ऊंचाई का आधा है यानी कि पाई आर, उसकी त्रिज्या पूछ ली गई, पाई आर स्क्वायर वो पूछी गई इंटू ऊंचाई हो जाएगी पहले वाले की आधी। क्लियर है? तो आर से कट पाई से कट जाएगा पाई और 15 से कट जाएगा 15 और पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे, 50 से कट जाएगा 3 और 50 से कट जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 6। ठीक, तो 6 18 दूनी 36, तो आर स्क्वायर बराबर 36। तो नए बेलन की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर, यही उसने पूछा है। क्लियर है? तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर था अपना 42 था ये, क्वेश्चन नंबर 42 नहीं उसने पूछा है तो उसका आयतन नहीं, क्वेश्चन कौन सा था ये? हमने जो किया है वो क्वेश्चन नंबर 43 किया है और उसने त्रिज्या पूछी है 6। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 43 किया है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 49। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 9500 प्लस से और 53 9100 प्लस से। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। उसने कहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः, उसने कहते एक लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक, उसने कहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। उस बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो कोई एक बेलन है, उसकी ऊंचाई तो दे दी गई 4 सेंटीमीटर और उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे दिया गया? तो ये दे दिया गया 8 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा और उसने पूछ लिया बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो एच का मान मेरे पास है 4, तो अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, आर भी कॉमन ले लेता हूँ। ठीक, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 प्लस के आर बराबर 8। ठीक, उसने पूछा है त्रिज्या, तो या तो तुम ऑप्शन रख लो, ठीक, नहीं तो तुम यहाँ पर द्विघात समीकरण सॉल्व कर लो कि जैसे ही सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस के 8r माइनस के 8 बराबर 0। 2 से कटेगा 4 और ये भी कट जाएगा 4, तो फाइनली आर स्क्वायर प्लस के 4r माइनस के 4 बराबर 0। तो 4 के ऐसे टुकड़े जिसे घटाकर 4 आए,
ठीक है, 4 के ऐसे टुकड़े जिसे घटाकर क्या है 4, तो ऐसे कोई टुकड़े नहीं है, तो ज़्यादा बेटर है कि तुम इसके लिए या तो सीधे धराचार्य का नियम लगाना पड़ेगा जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, या फिर आर का मान ऑप्शन से पुट करके देखो, जो भी सेटिस्फाई करेगा वही तुम्हारा उत्तर बन जाएगा। क्लियर है? तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपना सजेशन करूं तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को ऑप्शन देखने होंगे। क्लियर है? चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 9500 प्लस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9100 प्लस में है, और 9100 प्लस में भी क्वेश्चन नंबर 58 है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे सॉल्व करना है आपको, ऑप्शन मैच करा के देखने हैं, जो भी होगा उत्तर होगा। जिसका नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बताएगा, और जिसका आएगा वो भी बताएगा कि मेरा आ चुका है। ठीक है? और जिन व्यक्तियों ने या जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक भी करें, और वीडियो को शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कराएं कि किरण की बुक की सॉल्यूशन चल रहा है, और कुछ चैप्टरों की हम वीडियो भी डालते रहते हैं। जैसे अभी तक मैं डाल चुका हूँ स्पीड टाइम डिस्टेंस की, अभी तक डाल चुका हूँ मैं कंप्लीट वीडियो सिंप्लीफिकेशन की, एलसीएम एचसीएफ की, और संख्या पद्धति की, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता की। ठीक है ना? और समय समय पर इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसके जो थंबनेल रहते हैं वो फ्री पेड क्लासेस के नाम से रहते हैं, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो 9500 प्लस में नहीं मिला मुझे, क्वेश्चन नंबर 9100 प्लस में है 58, और देखते हैं 9100 प्लस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। तो देख लेते हैं अपने पास। अच्छा क्वेश्चन है, उसने पहले डायग्राम दिया है, डायग्राम बना लेते हैं। एक बड़ा वृत्त, इसके अंदर 4 छोटे छोटे वृत्त एक समान आकार के, तो इसे दोबारा से बना लेते हैं कुछ इस प्रकार। उसने क्या कहा है? उसने कहा है एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया। यानी कि ये जो आधार दिखाए गए ना, ये बेलन के आधार है बिल्कुल। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि इसके प्रत्येक आधार से 4 समान बेलन, प्रत्येक आधार से 4 समान बेलन काटे हैं। छोटे बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो शेष भाग का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, इस तरह क्वेश्चन करने का बहुत आसान तरीका होता है। ठीक, क्वेश्चन क्या है तो उसके बारे में देखते हैं। उसने कहा है कि एक ठोस बेलन आधार का, यानी कि अगर मैं इस तरफ डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस प्रकार है कि जो इसने ये दिया है ना, ये बेलन ही है, बस उसका धरातल दिखाया है सामने से। मान लो जैसे ये मार्कर जो है वो बेलन है, तो ये वाला पोर्शन उसने दिखाया है, जबकि ये पूरा एक बेलन है, तो ये वाला पोर्शन ये रहा और एक्चुअल में ये रहा। ठीक, उसने क्या कहा है क्वेश्चन में? उसने कहा है कि आधार की त्रिज्या 14, ऊंचाई 15, 4 बेलन काटे गए जिनके आधार ये रहे इस प्रकार, यानी कि 1 2 3 4 इस प्रकार के 4 बेलन काटे गए, प्रत्येक आधार से काटे गए। ठीक है ना? छोटे बेलन काटे गए और उनकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक आधार से काटे गए, यानी कि 4 यहां से और 4 यहां से। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन करने का एक आसान सा तरीका होता है, वो आसान तरीका बताता हूं। क्या तुम्हें क्या करना है, जिस डायग्राम में से काटे गए उस डायग्राम का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लो। जैसे इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा इस बेलन का 2 पाई आर एच प्लस के पाई आर स्क्वायर। ठीक, और बड़े वाला जो बेलन है उसकी त्रिज्या को मैं कैपिटल आर से बता रहा हूं, और छोटे वाला जो बेलन है उसकी त्रिज्या को मैं स्मॉल आर से बताऊंगा। अब जरा समझो, 1 2 3 4, ये 4 व्यास है, अर्थात 8 त्रिज्या है, जो बराबर है इसकी त्रिज्या यानी कि 14 के। ठीक, तो क्या मैं कह सकता हूं जो छोटे वाला बेलन है उसकी जो आधार की त्रिज्या है वो 14/8 या 7/4 है। ठीक, करना क्या होता है, जो कभी भी तुम्हारे से इस तरह के क्षेत्रफल पूछा जाए तो मैं आपको एक सिंगल इक्वेशन में सॉल्व करना बता रहा हूं। क्या करें, सबसे पहले इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले, जो इसका संपूर्ण पृष्ठ है इसका पूरे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले, उसमें से माइनस करें। ये देखें कि अगर बेलन है तो कुछ भी माइनस नहीं करना। ठीक, जैसे कि एक साधारण सी बात समझो, अगर मैंने बेलन काटा तो ये वाला आधार यहां से हटा दिया। भाई अगर मैं बेलन को यहां से काटूंगा, जैसे मान लो एक बेलन यहां से काटूंगा तो ये वाला आधार तो खत्म,
क्योंकि बेलन निकालने में वो ढक्कन के रूप में बाहर आ जाएगा। लेकिन इस आधार की जगह यहां पर एक नया आधार क्रिएट हो जाएगा अंदर। जैसे कुआं होता है ना, ऊपर से अगर गोलाकार है तो धरातल पे जाके भी वो गोलाकार ही होता है, यानी कि जितना क्षेत्रफल उसका ऊपर है उतना ही क्षेत्रफल उसका आधार पे मिलने वाला है। इसका मतलब कि जो क्षेत्रफल ऊपर है वही क्षेत्रफल कहां पर मिलने वाला है मुझे, आधार पे। तो यानी कि जो क्षेत्रफल हमने हटाया इनडायरेक्टली वो क्षेत्रफल वापस आधार पे आ गया, तो यानी कि क्षेत्रफल हमने हटाया ही नहीं। तो जब कभी भी केवल किसी बेलन में से बेलन काटा जाए तो तुम्हें कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस कितने बेलन है 8, 8 गुना भाई 4 ये रे और 4 ऊपर, तो 8 गुना एक बेलन का वक्र पृष्ठ, केवल वक्र पृष्ठ आएगा। और वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर एच। ठीक, हमारे पास कैपिटल आर भी है, हमारे पास स्मॉल एच भी है, ठीक, और हमारे पास कैपिटल एच यानी कि बड़े वाले की भी ऊंचाई है और छोटे वाले की भी ऊंचाई है। तो पुट करना, जो भी आएगा वो तुम्हारा उत्तर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 95 से प्लस से और 59 91 से प्लस से। क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है ना, क्वेश्चन नंबर 54, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं एक लंबवृत्त गोलाकार बेलन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। उसने कह दिया, पूरा पढ़ देता हूं पहले क्वेश्चन। एक लंबवृत्त गोलाकार बेलन की त्रिज्या, बेलन की लंबाई 18 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेलन को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? बहुत आसान है, देखो कैसे। उसने कहा एक बेलन है जिसकी बेलन है जिसकी लंबाई तो दे दी गई 18 और त्रिज्या दे दी गई उसकी 7। उसने कह दिया कि बेलन को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। याद रखना, जब भी बराबर भागों में काटेंगे तो क्या क्या चीजें नई क्रिएट हो जाएंगी वो समझो। जब मैं इसे काटूंगा 1 और 2, देखो एक सीधी सी बात समझो, जब कभी भी मैं किसी भी बेलन पर या किसी भी चीज पर एक कट लगाता हूं तो उसमें 2 नए आधार तैयार हो जाते हैं। जैसे अगर मान लो मैं इसे बीच में से काटता हूं, यानी कि फॉर एग्जांपल यहां से काटता हूं, तो यहां से काटूंगा तो एक आधार तो चला जाएगा ऊपर वाले भाग के साथ और एक आधार आ जाएगा नीचे वाले भाग के साथ। ठीक, एक आधार चले जाएगा ऊपर वाले के भाग के साथ और एक आधार आ जाएगा नीचे वाले भाग के साथ। यानी कि जो क्षेत्र मुझे पहले दिखाई दे रहा था, यानी कि ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, वो क्षेत्र तो बरकरार रहेगा। यानी कटने के बाद ये क्षेत्र यहां तक आ गया, ये वक्र पृष्ठ यहां तक आ गया, ये आधार ये रहा, ये आधार ये रहा, जुगा तो रहेगा। लेकिन कुछ नई चीजें क्रिएट हो जाती है। और वो क्या हो जाती है, इस वाले बेलन का जैसे ही कट लगाता हूं तो 2 आधार तैयार हो जाते हैं। यानी कि जैसे मैंने एक कट लगाया, यहां पर एक कट लगाया तो 2 आधार, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। भाई पाई आर स्क्वायर से एक आधार और एक आधार ऊपर एक आधार नीचे, तो 2 पाई आर स्क्वायर, एक नया क्षेत्रफल तैयार हुआ। और एक यहां पर, क्योंकि मुझे 3 बराबर भागों में काटना है, तो 3 बराबर भागों में काटना है, तो ये तो इसका मूल भाग था, ये तो इसका मूल हिस्सा था। अब 3 बराबर काटना है तो एक कट यहां लगाना पड़ेगा, एक कट यहां पर, तो यानी कि ये ऊपर, ये नीचे और ये बीच में और ये नीचे। तो कितने कट लगाने पड़े? 2। तो एक कट पर जाते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 कट पर जाएंगे एक और 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यानी कि अगर इस पूरे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करता हूं तो पूरे बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ था प्रारंभ में वो था 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन उसने पूछा है कि इसके क्षेत्रफल में, है ना, क्वेश्चन कहां पर है, क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 54। उसने कहा है तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी कि ये वाला वो क्षेत्रफल है जो मूल जो बेलन था, प्रारंभिक बेलन था, उसका क्षेत्रफल था। यानी कि उसमें जो वृद्धि हुई कितने की? 4 पाई आर स्क्वायर की। तो यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि होती है किसमें? प्रारंभिक क्षेत्रफल में। और क्योंकि हम संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 100% के लिए 2 से ये 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और एक आर से एक आर कट जाएगा। फाइनली उसने मुझे आर का मान भी दिया, एच का मान भी दिया। पुट करूंगा तो जो भी आएगा वो प्रतिशत में उत्तर कहलाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत भारी है,
बहुत ही आसान क्वेश्चन रहने वाले हैं, बस आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और ये सभी पॉइंट भी क्लियर होने चाहिए। तो आज की क्लास में टाइप 9 में हमारी प्रॉब्लम यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद हम जो कवर करने वाले हैं वो टाइप 10 कवर करने वाले हैं, और टाइप 10 कवर करने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें चैनल को जो नए विद्यार्थी है, और दूसरे लोगों को भी अवेयर कराएं कि किरण की प्रॉब्लम चल रही है। और अदर इसी प्रकार से एक एक बुक की सॉल्यूशन चलते रहेंगे। जैसे किरण की डिमांड थी अभी, तो किरण की करा रहा हूं। इन फ्यूचर दूसरी बुक की डिमांड आएगी, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो डिमांड आ रही है वो रुकमनी की एक बुक आती है प्लेटफॉर्म, उसकी डिमांड आ रही है, तो नेक्स्ट टाइम उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम कराई जाएगी। तो बुकों को भी सॉल्व कराया जाएगा और बीच बीच में लेक्चर डाल दिए जाएंगे, क्वालिटी लेक्चर। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कराएं या 10-15 क्वेश्चन कराएं, चैप्टर खत्म नहीं, जीरो से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल तक क्वेश्चन देंगे। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कुछ चैप्टर की वीडियो में डाल चुका हूं पेड फ्री क्लास के नाम से, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल में किसी क्लासेस से, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम आप लोगों को कराने वाले हैं टाइप 10 किरण 91 प्लस और किरण 95 प्लस को एक साथ। तो बने रहिए तब तक हमारे चैनल के साथ।